और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। अब इसमें हमारा क्या कसूर? मुझे बताएं कि साडा की कसूर हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं भाई? भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में पहली बार बीजेपी भारी अक्सरियत से जीत गई है। इस वक्त इंडिया की जो तकरीबन 29 गालिबन वहाँ पर रियासतें हैं, उनमें से अब 21 या 28 हैं या 29 हैं, बहरहाल 21 रियासतों के अंदर अब जो मोदी या मोदी का जो कोलिशन है उनकी गवर्नमेंट है। कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के। बहुत अफसोस की बात है कि ममता बनर्जी भी खुद हार रही है। उसका आखिरी 2 राउंड रह गए हैं और यानी फासला बढ़ रहा है। 2 में जीती है बाबू, मार्जिन बढ़ रहा है ना, हार रही है दोनों पे। इससे बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि शायद अवाम जो है वो 2029 के अंदर इलेक्शन होगा, अब से तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, उस इलेक्शन में भी शायद बीजेपी लैंडस्लाइड करे। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे? तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मोदी मॉडरेट। अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग वो अभी वो भी मुश्किल है। बंगाल काली माता का है, ठीक है, हाँ, सही है। वहां पर सबसे ज्यादा नारा क्या लगता है? जय श्री राम। कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है। मतलब ये हिंदुत्व का ग्रेटर प्लान था जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी कर दिया गया। बिल्कुल जी, पहली दफा बीजेपी वहां जीती है और इस कदर मार्जिन से जीत गई। इस कदर मार्जिन से। और दोस्तों नमस्कार। पूरा देश बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वेस्ट बंगाल के रिजल्ट्स को लेकर, लेकिन फाइनली टीएमसी का दी एंड हुआ और बंगाल में बीजेपी आई। दोस्तों ये बहुत ज्यादा आवश्यक भी था क्योंकि बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है और काफी मात्रा में बांग्लादेश से लोग वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इस मुद्दे पर टीएमसी ने कभी ध्यान नहीं दिया, उल्टा इससे इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जिस वजह से आज ममता बनर्जी की सरकार हार गई। दोस्तों अब बहुत ही मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहा है बोथ बांग्लादेश और पाकिस्तान से। पाकिस्तान में तो इस बात का खौफ है कि अगर मोदी जी के बाद अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ भारत की प्राइम मिनिस्टर बन गए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्या हाल होगा। योगी जी का तो पाकिस्तान में ऐसा खौफ है कि हम आपको क्या ही बताएं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। इसका ये कोलकाता ज़ाहिर है ये काली माता के साथ मंसूब है। वहाँ पे जो है देखो, बहुत आम सारे लोग समझते हैं कि हिंदुइज्म एक चीनी इकाई है। ऐसा नहीं है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओ, मद्रास जाओ जिसको आप चेन्नई कहते हैं, तो वहाँ पे हर जगह तुम्हें वो हाथी का वो गणेश वहाँ का वो है देवता ज़्यादा। बंगाल काली माता का है, ठीक है, हाँ, सही है। वहाँ पर सबसे ज्यादा नारा क्या लगता है? जय श्री राम। जय श्री राम जो है ये नॉर्थ इंडिया की पहचान है, शुमाली इंडिया की पहचान है। राम, लक्ष्मण और सीता, यानी एक पूरा आपने कल्चर छीन के और वो एक मतलब ये हिंदुत्व का ग्रेटर प्लान था जो इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी कर दिया गया। बिल्कुल जी, पहली दफा बीजेपी वहां जीती है और इस कदर मार्जिन से जीत गई। इस कदर मार्जिन से। और लेकिन नहीं मार्जिन तो मैनेज करके ना सर, 90 लाख हवाले से 90 लाख वोट ही अपने उड़ा दिए। सीट्स के हवाले से तो ये स्वीप है, लेकिन वोटों का तनासुब और उसमें जो चक्करबाजियां हुई हैं और इसकी इम्प्लीकेशन हर टाइम खत्म हो गया मेरे पास। पूरी तरह से डिजाइन किया गया था कि ये इलेक्शन क्या होगा। ममता बनर्जी कोर्ट भी गई थी, कोर्ट उनके हक में फैसला भी दिया जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। हम जब देखते हैं ना कि जैसे कोई धुरंधर टाइप मूवी बनी है या कि कोई भी तारीखी मूवी बनी है तो उसमें मुसलमान बुरे हैं, हिंदू अच्छे हैं। ये तो अब हर बॉलीवुड, हर एंटरटेनमेंट के अंदर ये इंसर्ट किया जाता है ना, एक जहर के टीके की तरह। मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात लगी रहती है और जब हम देखते हैं और कोई अजीब व गरीब ट्वीट आता है, क्लिप आता है कि थूक जहाज चल रहा है, ये जहाज चल रहा है, हम हंसते हैं। तो अचानक आहिस्ता आहिस्ता मैं यकीन करने लगूंगा। आप यकीन कर, मैं रेसिपिएंट जो आप इट विल फिल्टर इन और लोगों के फिल्टर होते नहीं है यार। अगर वो एक बंदा कह रहा है कि यार देखो तुम्हें अगर इस वक्त नौकरी नहीं मिल रही या तुम्हारे से कोई शादी नहीं कर रहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये इनकी गलती। शाहजेब आपकी क्या टिप्पणी है?
देखिए, मगरबी बंगाल जो में बीजेपी का दाखिल हो जाना एक बहुत बड़ी उनकी फतेह है। ये जो है एक रियासत है, लेकिन आप अगर इसकी अहमियत देखें आबादी के हिसाब से ये जर्मनी से ज़्यादा बड़ी है जी। तो जर्मनी यूरोप का अगर 9 करोड़। इकोनॉमिक तो हाँ, तो एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरा मैं ये देख रहा था कि जो फैक्टर्स आपने बात की है, जैसे ज़रार भी कह रहे हैं कि ठीक है, नफरत का जो चूरन है वो बिकता है। यहाँ पे बहुत टाइम लगा इसको आने में, लेकिन एक तरीके से ये आ भी गया। उसमें ये फैक्टर भी है कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, गवर्नेंस के सवालात, दूसरा जो उनका सेफ्टी नेट वो देते हैं लोगों को, बीजेपी ने उससे कहीं ज़्यादा ऑफर किया। और बीजेपी का अपना ये कहना है, ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कहते कि हम हिंदू मेजॉरिटेरियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, वो कहते हैं हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, लोग हमारी तरफ आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से आ रहे हैं। और जो नेशनल लेवल पे अगर आप इंतखाबी नक्शा देख लें भारत का, तो मेरे ख्याल से सिवाय झारखंड के आपको मगरिब से लेके मशरिक तक अब आपको सैफरॉन नजर आएगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए, साउथ इंडिया में कुछ अलग सा है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अब हमें देखनी होगी गोइंग फॉरवर्ड, कि ये जो पूरी कैंपेन थी ये अमित शाह ने चलाई और अनऑफिशियली उन्हें कहा जा रहा है कि मैन ऑफ द मैच जो है वो हैं इस जीत के, और इससे बीजेपी के अंदर उनके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं एज नेक्स्ट इन लाइन वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अगर हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन, तो वो क्या करेंगे। तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे। मॉडरेट अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग वो गेम अभी है। वो भी मुश्किल है। देखिए, अभी जो बीजेपी वाले हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, इस बार मुसलमानों ने भी हमें वोट दिया है। अब जब इंडिया के इलेक्शन कमीशन बाकायदा वो चीज़ें रिलीज होंगी तो फिर हम कर लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी की शिकस्त पूरी इंडियन ऑपोजिशन की शिकस्त है, राइट, बिकॉज ये उनकी लीडिंग स्टार थी एक तरह से। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी अगली कई दिहाइयों तक इन्होंने ही रहना है। मुसीबत ये है कि हम लोग अब बिल्कुल भारत को हम यूं मुंह किए बैठे हैं भाई साहब। बहरहाल हमारा हमसाया है, हाँ ठीक है और वहाँ पे जो ट्रेंड्स हैं उन पे आपको गौर करने की जरूरत है सर। ये बांग्लादेश को स्वीप करने के पीछे एक बाकायदा स्ट्रेटेजिक एम्बिशन इन्वॉल्व है। देखिए, वहां से इतना सा रास्ता जाता है संगूरी, आपको याद होगा यूनुस खान ने कहा था कि वो हम रास्ता दे सकते हैं, याद? हाँ, यहाँ से मिजोरम ये वो उनकी चीन की वो सारी सरहद जानी, उसकी सप्लाईज ये वो। इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट ने, वहां की डीप स्टेट ने खुलकर भरपूर साथ दिया है बांग्लादेश बीजेपी का, ताकि वहां बांग्लादेश प्लान एग्जीक्यूट किया जा सके, उनका जो प्लान है। उसके बाद बिल आखिर उनका सारा जो है वो ये है कि बांग्लादेश को दोबारा अपना मती और फर्माबरदार बनाना। तो ये अलग बात है, लेकिन उसके पीछे एक हिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कल से समझा रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। एक तो ये हमारे एक्सपर्ट बहुत हैं कि साहब बंगाल में तो सबसे पहले वो स्वामी विवेकानंद था जिसने वो बनाई थी वो आर्या धर्म और फलाना। हाँ, और फिर वो एक श्याम था जो बेसिकली बीजेपी जनता पार्टी का मेंबर। ओ भाई, वो जमाना उस वक्त हुआ था जब अंग्रेजों ने उनकी, आपको ये पता ना, पहले कोलकाता जो था वो था ना कैपिटल, बट आज आपने बताया तो दिल्ली नहीं था हमारा कैपिटल। नहीं, ये 1911 में हुआ मुन्ना। उन्होंने क्या किया कि बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। और जो ईस्ट बंगाल बना वहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, उसमें हिंदुओं ने और पहली मर्तबा ये जो जिसको तुम कहते हो ना टेररिज्म और बम धमाके और ये तकसीम बंगाल के खिलाफ मुहिम के दिनों में शुरू हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजों ने किया तकसीम बंगाल। तो यानी उसके पीछे जब जो था कि जब वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म आ रहा था, तो उसमें बंगाली सेंटिमेंट के साथ साथ एक मजहबी सेंटिमेंट भी था कि जी आप हमारी जो है वो पालादस्ती या हमारी मेजॉरिटी को तकसीम यूं कर रहे हैं, बंगाल को तकसीम करके। ठीक है।